आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त जो होली गुजरी है और जुमा। चूंकि जुमा और होली को लेकर के गुज़िश्ता एक हफ्ते से जिस तरह की बातें हो रही थी और जो शोर मचाया जा रहा था और जो सियासत की जा रही थी, मैं बार बार ये बात कह रहा था और कई चैनलों पर मैंने इस बात का जिक्र किया कि यह सिर्फ सियासी है। दो सूबे ऐसे हैं जहां पे चुनाव का भूत सवार है। एक तो बिहार है, बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, और दूसरा उत्तर प्रदेश है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। हालांकि वहां पे 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, असेंबली इंतखाबात होने हैं, लेकिन जब से बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव में हार हुई है, हार कैसे हुई है मैं बताता हूं। हार ऐसे हुई है कि 80 सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दावा था कि हम 80 सीटों पर कब्जा करेंगे, जीत हासिल करेंगे, पूरे भारत में 400 से पार हम कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी डिफीट और हार अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 में से सिर्फ 33 सीटें ही बीजेपी की मिली। अगर इसको विधानसभा से थोड़ा से मैथ में इसको देखा जाए, जाहिर है कि इसमें आपको लगेगा कि ये हार हुई है, ये शिकस्त हुई है बीजेपी की। और यही वजह है कि आप देखिए कि बीजेपी उसके बाद से मुसलसल परेशान है, हैरान है, और खास तौर से योगी और मोदी जी में दाखिली सतह पर टकराव की सूरत भी है। योगी को लग रहा है कि हम अपना विधानसभा साध रहे हैं, मोदी को लग रहा है कि अगर यूपी में हम कम से कम 73 सीटें जो जिस तरह से 2014 में हमने हासिल की थी, अगर उतनी सीटें भी हम पा लेते तो जो 240 पर आकर के हम रुक गए, हम कम से कम 272 तक पहुंच जाते। यानी सरकार बनाने का जो जदुई आंकड़ा है वहां तक हम पहुंच जाते और हमें किसी बैसाखी की जरूरत न पड़ती। जैसा कि पूरे मीडिया में आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये बैसाखी के तौर पर इस वक्त मोदी सरकार के साथ हैं। तो यही वो बात है। अब योगी जी को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 27 आते आते या तो वो हटा दिए जाएं और या फिर उनकी हालत खस्ता हो जाए। यही वजह है कि 27 दूर होने के बावजूद बीजेपी और खास तौर से उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। पूरी तरह से आप देखिए, पहले अयोध्या को साथ लेकर के चल रहे थे कि अयोध्या के नाम पे, लेकिन जब ये लोकसभा में अयोध्या की सीट हार गए तो इन्होंने सोचा कि अब कोई हमें नई जगह तलाश करनी होगी। और यही वजह है कि अब इन्होंने संभल को एक नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर पेश करने की कोशिश की, क्योंकि काशी जाहिर है कि वहां मोदी जी हैं, अगर वहां जीत भी होती है तो सारा क्रेडिट मोदी जी को जाएगा। मथुरा इतना ज्यादा वहां पे पोटेंशियल नहीं है क्योंकि वहां के अपने खुद मसाइल हैं, इसलिए अब संभल को लाया गया है। लेकिन अभी भी बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या इससे कुछ होगा। इसके बावजूद राजनीति हो रही है। कहने का मकसद यह है कि कुछ भी राजनीति करें, कुछ भी सियासी चाल चले, लेकिन अवाम ने तय कर लिया है कि वो किसी तरह का माहौल खराब होने नहीं देंगे। और इसकी बेहतरीन मिसाल ये सामने आई, एक मिसाल महाकुंभ में देखने को मिली कि इतने करोड़ों लोग वहां पे पहुंचे, लेकिन न कहीं पत्थर चला, न कहीं कोई झगड़ा हुआ, बल्कि मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों को खोल दिया, मुसलमानों ने अपने घरों को खोल दिया, स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए। वहां पे बेहतरीन जो निजाम हो सकता है वो देखने को मिला और ये अवामी था। और वही तकरीबन हमें यहां पर भी देखने को मिला है। होली और जुमा में कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, बल्कि कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अगर कहीं होली खेली भी गई और वो इसलिए दिखाने के लिए
तो वो फूलों से होली खेली गई। क्यों? क्योंकि अगर फूल बरसाते हैं तो जाहिर है कि उससे जो नमाजी है उसका न तो वजू खराब होता है और न तो उसके कपड़े खराब होते हैं, लेकिन हाँ प्रेम मोहब्बत वो जरूर बढ़ता है। उसकी तस्वीरें भी सामने हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं और होली खेलने वाले आराम से गुजर रहे हैं। लखनऊ की एक तस्वीर आई है जहां पे होली खेलते लोगों ने जब देखा कि नमाज पढ़ने वाले लोग आ रहे हैं तो उन्होंने कतार बना लिया और उन्हें जाने दिया, और जो नमाजी थे वो जाते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे थे। दरअसल यही हिंदुस्तान है। नफरत कितनी भी फैलाई जाए लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा मोहब्बत का ही चिराग रोशन होगा। यही इसकी तारीख है, यही इसकी तहजीब है, और इसीलिए इसे गंगा जमनी तहजीब का नाम दिया जा रहा है। तो आइए कुछ झलकियां देख लेते हैं जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही हैं, और ये आज़म कर लेते हैं। हमने भी एक जगह कहा था, मुझे याद आ गया कि आप रंगों की होली खेलिए, चुनाव की होली मत खेलिए। रंगों की होली से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जब चुनाव की होली होती है तो वहां फिर मामला बिगड़ जाते हैं। बहरहाल देखिए ये कुछ झलकियां और खुद ही तय कीजिएगा कि भारत क्या है।